जिसके घर में सुबह सुबह गैया रभाती है उसको बाज पे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिसके घर में गाय के रभाने की आवाज आवे, जिसके घर में शंख के बजने की आवाज आवे, जिसके घर में गरुड़ के बजने की आवाज आवे, उसके घर में कभी विपत्ति नहीं आती है। पर आजकल घरों में गैया नहीं रमा रही, सवेरे से कुत्ता भौंक रहे और तुम्हारे उठे सो कुत्तों घाई तुम्हारे भौंक रहे एक दूसरे के लाना। बोलो, एक दूसरे को खाए खाए कर रहा है बिल्कुल। तना इनकी आवाज और बढ़ी जी रिपीट की। सुबह से घर में गाय के रभाने की आवाज नहीं आती, कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। तो सबसे पहले गैया मैया, दूसरा है एकादशी का व्रत। जिसकी एकादशी के व्रत में श्रद्धा नहीं है वो ठाकुर जी तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। तीसरी है वृंदा महारानी तुलसी। शास्त्र तो यहां तक कहता है भैया कि जिसके घर में तुलसी का वृक्ष ना हो, जिसके आंगन में तुलसी की क्यारी ना हो, उसके घर का पानी स्वान मूत्र की तरह हो जाता है। उसके घर का पानी नहीं पीना चाहिए जिसके आंगन में तुलसी ना लगी हो। उसके घर का पानी त्याग दो। और यह बात भी ध्यान से सुन लो, अगर बार बार तुम तुलसी लगा रहे हो और तुम्हारे घर की तुलसी सूख रही है तो समझ लेना तुम्हारे घर में कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। तुलसी का सूखना मतलब घर में कोई बड़ी समस्या का आना। और तुलसी घर की दो चीजों से सूखती है, ध्यान से सुनना। एक तो घर में सदाचार ना हो, शुद्धता ना हो, और दूसरी बात मेरी बड़ी मर्यादा में समझ लेना, मेरी सब बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, मैयाएं बैठी हैं, हमारी अपनी मर्यादा है व्यास गद्दी की, पर फिर भी कुछ चीजें कहनी पड़ती हैं। हम अपनी आंखें नीची करके ये बात कह रहे हैं, जितने दिन माताएं मासिक धर्म से रहें, कोशिश करना कि जहां तक तुम्हारे आंगन में तुलसी की छाया पड़े वहां तक मत जाना। अगर रजस्वला नारी की छाया भी तुलसी पे पड़ जाती है तो उस घर की तुलसी सूख जाती है। इसलिए उतने दिन उतनी जगह से दूर रहो। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है, जो हमारी बुजुर्ग मैया बैठी हैं, माताएं, वो जानती हैं, अगर पापड़ बन रहा हो और कोई रजस्वला वहां पहुंच जाए तो उस पापड़ का कलर सिकने के बाद लाल पड़ जाता है। आज भी यह प्रमाण है कलयुग में। आज भी अगर जब पापड़ बनते हैं तो माताएं इस चीज का विशेष ध्यान रखती हैं कि कोई ऐसी माता ना आ जाए कि जिसकी छाया उन पापड़ पे पड़ जाए। तो तुलसी का सूखना विपत्ति आने के संकेत है। अगर बार बार तुलसी सूख रही हो, ध्यान से सुनना, गलती हो गई हो तो शुक्रवार के दिन अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना और गैया का दूध जरूर चढ़ाना। तुलसी लगा के तुरंत गाय का दूध चढ़ा दो, घर की तुलसी सूखना बंद हो जाती है। और कभी करके देखना, तुमने कई बार तुलसी लगाई हो और ना लग रही हो तो 21 दिन तक गैया को रोटी और गुड़ खिला दो और उसकी 3 परिक्रमा लगा लो तो तुम्हारे घर की तुलसी हरी भरी हो जाएगी। घर की तुलसी हरी भरी हो जाएगी। और एक बात और माताओं, हमारी ध्यान से सुन लेना, घर में माताएं 5 गलतियां ना करें। तुम्हारे पति के हाथ पे लक्ष्मी भी क्यों ना बैठ जाए, अगर पत्नी ये 5 गलती करती है तो भोगना पति को पड़ता है। उसका पति जीवन भर परेशान रहेगा। जो माताएं 5 गलतियां करती हैं, कछु कछु सोच रहे होंगे यार ऐसी जानते तो हम भी वाले आउते आज हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, कल ले आना, हम कल फिर बता देंगे। घर की कथा आए तो क्या दिक्कत है ना। 5 गलतियां माताएं न करें। सबसे पहली गलती, ध्यान से सुनना, कभी रात में उसना हुआ आटा घर में नहीं रखना। उसना आटा कई माताएं फ्रिज में रख लेती हैं।
कभी भी घर में उसना हुआ आटा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसा तुम लोवा बना के रखती हो वैसा पिंड बनता है, और पिंड बनता है तो हमारे पितर लौट के आते हैं। इसलिए पहले की माताएं नहीं रखती, पहले की माताएं न रखती थी। अच्छा, वो को भी कारण है, पहले की माताएं हती बिना पढ़ी लिखी अंगूठा छाप, हिसाब किताब ज्यादा जानत नहीं थी। आज की मिल रही है पढ़ी लिखी, इनको हिसाब किताब बहुत पक्को है। जब बात हमने भैया रे ऐसे अनुमान लगाओ कि अपनी माता जी हरे बिना पढ़ी लिखी हिसाब ने रखती, लड़का रोटी मांगत तो एक और बेपर सती दो, गिनत नहीं हती। उनको तो यह सो लगत तो कि कितनी खा ले हम लड़का। और आज की है पढ़ी लिखी, सोचे आटो बाद में सानत हैं, पहले घर वाले से पूछते हैं आप कितनी खाओगे, अपन भी कहते 3, एक में लगे रहे दिन रात का दूंगा कि गिन के रोटी खे हो। और अगर गिन के खाने तो जेल चलो। 350 ग्राम तुल के मिलत है, हम खाए आए हैं 6-7 दिन। हाँ जेल भी रहे आए ऐसे बाबा नहीं, हम जेल में भी रहे और खूब खाओ, और ये बैठे जाके तने करके कथा करवे गाए तेरे मुंह से नहीं गाए थे, भागवत करी थी। और हो सकते थे जाके हमें फिर जेल जाने पड़े। अभी सागर जेल अधीक्षक जी का फोन आया है, कहो 23 तारीख से फिर सागर जेल में कथा करने पड़े। पूरे कैदी कह रहा है कि अपन बिहारी को बुलाओ भीतर। हमने कहा कथा ही मत बोले, जो उसी दुआ ने करी कि तुम भीतर आ जा। सोता ही कथा करत रहे, होता ही बैठे रहे। अच्छा एक बात बताओ, तुमने गिन के रोटी बना, तो कही 3, सो तुमने 3 कटोरी आटो निकाल ला। अब अगर इनको खात खात और एक आध रोटी की इच्छा हो जाए तो का गरम तवा धर दो मुंह में, क्या जो खा ले। कहा से तुमने तो 3 बनाई थी, बताओ। पहले याद होगा जो मां होती थी वो 4 से 8 रोटी सेक के धरती, अपन आंखें खोलत जाते, आंखें मीड़ते और मटेली को दोहराते दोहराते। क्या जनों ने खाई होंगे चाय से रोटी? अच्छा कोने कोने खाई, हाथ उठा। कछु शर्म में नहीं उठा, हमने तो अबे नो खाई। हाँ सही कह रहे, हम अबे भी अगर गांव पहुंच जाएं, एक तो बहुत कम जा पाते हैं, तो कहो सुबह सुबह जल्दी पहुंचे, अब माताराम वृद्ध हैं उतनी नहीं कर पाए काम हम, तो कहो हम कहे बताई तुम तो 2 रोटी रात, उनको पता भर लग जाए कि भैया आ रहा हो, तो 4 रोटी से धर दे, तो वो चाय से कहे बैठ के। पहले चाय से रोटी खाते सो देख रहे सियानों की चिकनाई, और आज के मोड़ी मोड़ा खा रहा है कुरकुरे। सुबह कुरकुरे से धरे कहूं तन्ना खवा चल गई, कहीं का कहीं आईसीयू में है। अब कुरकुरों की औलाद हुज्जत ऐसी का, तो आज के मोड़ी मोड़ों की जय हो जा रहे। आजकल कटिंग चली है, ये तरफ बार ने ये तरफ बार, बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे में फिर रहा है। क्या बैठे होंगे ताई बिल्कुल मुर्गों खाई, अकेले ते कलगी बार मार है, पैसा बढ़ा गए तेरे का। बताओ, बाप ने 5000 दे के जाओ कपड़ा ले आओ, वो कपड़ा लेवेगा, उन्हें जीन्स लेके घुटनों पे पटा लाओ दाल दूरी। अब बाप करे का वो की किस्मताई में चीथरा लिखे हैं। बताओ, पटे कपड़ा पेर, अजय में बड़े बड़े आदमों के बाल बच्चे दद्दा इनकी जय हो जा, ऐसे नमूना बने फिरत हैं। वे तो जाकर गाड़ी में घूमत ना, पूरे गांव को कुत्ता पीछे लग जाए। अच्छे रहो रे, भगवान ने आदमी बनाए तो आदमों खाई रहो, जबरन में नमूना बने ही काय को जा। बताओ, तो पहली गलती माता ये ना करें, घर में आटा ना रखे गूंथ कर। दूसरी गलती, घर का झाड़ू कोई बाहर का व्यक्ति ना देख पाए। झाड़ू लगाओ और झाड़ू छुपा के रख दे। हाँ, घर को झाड़ू बाहर को नहीं देख पाए। झाड़ू को तुम साधारण नहीं जानियो, समुद्र मंथन से निकला हुआ है झाड़ू। 14 रत्न निकले थे और 14 उपरत्न निकले थे, और उन 14 उपरत्नों में एक झाड़ू है। तो कभी भी झाड़ू लगाओ और झाड़ू लगा के छुपा के रख दो। तीसरी गलती, माताओं को सुबह घर में पति से पहले उठ जाना चाहिए सो करके। अमन तुम्हारों की भी गलती नहीं, ये सवेरे खुदा ही डंका लाए फिरत का है तुम्हारी चाय बना लाए। अब बताओ, माताओं की कहानों काटे तो इनकी भी तो नंबर लगेगा। हाँ देखो, सब खुश हो गए।
चौथी गलती, आजकल एक ईमानदारी बात बताएं, पूजा पाठ करने की शुद्धि किसी के हाथ में नहीं है। तुम लोगों के हाथ शुद्ध नहीं है पूजा पाठ करने को। ईमानदारी बताओ, तुम पंक्ति करने गए और तुमने जिस गिलास से मुंह में पानी लगा के पिया उसी से तुमने हाथ धो लिया, तो तुम्हारा हाथ शुद्ध हो गया? भाई वही मुंह से तो पानी पियो गिलास से और वही से हाथ धो ले। और जब से ये बफर चले हैं कि सर तुम्हारे बुखालियत बफर, आधा घंटा बाद बफर में सलाद की टेबल देखियो, ऐसी लगत जैसे कुत्ता लड़ पड़े हुए पे। इतनी घिनाई दी लगत है वह सलाद की टेबल कि देखने की इच्छा नहीं हुई उतर। अच्छे अच्छे पैसा वाले 40 लाख की गाड़ी में 25 तोला सोनो पेरे, वो गार्डन में 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट में रोटी मांगा फिर रहा हूं। बताओ तुम्हें शर्म नहीं लगी? ये खो गए थे उठे। अगर घर की घरवाली 2 मिनट लेट हो गई रोटी देवे में, वो आदमी खाए खाए करा तो तुम खुआव नहीं चाह, तुम्हारा चित्त नहीं है, तुम्हारा मन ही नहीं है। और तंदूरी वाले के ठाणे 1.5 घंटा के प्लेट लाए। बताओ अकम 4-5 भज्जा इकट्ठे और पहुंच जाए। तंदूरी वाले ने 1 रोटी फेंकी, उनने 4 टुकड़ा कर लिया, कोरा खा गए थे उते। बताओ कहां गो आरबो समय? पहले की पंगतें देखो, पूरी पंगत हो गई, परसवे वालों ने बर्तन एक तरफ रखना है जब तक कोनो गांव को सम्मानीय व्यक्ति आ गो। काहे ये तो पर्स काहे नहीं लाए? बोले भैया जी अब कोई ले नहीं रहा। अरे कैसे नहीं ले? एक हमारी तरफ से चले हो तो पहले हो तो कहो बंद पंगत चालू हो जाए। जो न एक आध जने और आ गए, अरे यार बा जे यहां तुम्हारे खास इनके कैसे ले ले, हम कोई नहीं तो कहो एक पूरी और चल जाए। आज ईमानदारी बताओ, तुम्हारा पति कहते भी भोजन करवे गए हो बफर में, उन्हें कहूं तुमसे हाथ जोड़ के गई कि एक हमारी तरफ से ले लीजिए। वो कहते हैं तुम्हारी तरफ की न लीजिए, दद्दा तुम तो लिफाफा दे और ढीले हो, प्लेट के पैसा जुड़ रहेगा गार्डन में। कहां चला गया समय? मैं सिर्फ एक निवेदन माताओं से कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में रिद्धि सिद्धि होती है। ये रिद्धि सिद्धि को आए, गणेश जी की पत्नी आए कि नहीं? अब एक बात देखियो, गणेश जी को मिली रिद्धि और सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। सही है कि नहीं? गणेश जी के घरे रिद्धि सिद्धि और अपने घरे किया तक नहीं पा रहा। क्या पावर है तुम्हारा का? मान गए हम कि नरसिंहपुर जिले में भी बोलबाला तुम्हारों को ये नहीं किया पाव जिद्दी। अच्छा माताएं भी तुरंत देखने लगी कि हमारे घर के कह रहे होंगे तो हम घरे बते हैं। फिर सब ने नीचे गर्दन कर लेके गुरुजी तुम्हारी निपटाओ, है ना? जब भी भोजन करो हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, शुद्ध जल से हाथ जरूर धोया करो। आप लोग जिस गिलास से पानी पिया है उससे हाथ मत धोया करो, वो झूठा है पानी। अलग से हाथ धो। 4 और 5वीं गलती ध्यान से सुनना, कल से नियम बनाना, कभी भी घर में तुलसी के नीचे बुझा हुआ दिया नहीं रहना चाहिए दिन में। अक्सर करके गलती करते हो ना, दिन भर तो धरो रहना वो दिया। जिसके घर में सूर्य का प्रकाश तुलसी में से बुझे हुए दिए पे पड़ जाता है, उसके घर की सुख शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए सुबह उठ के सबसे पहले वो दिया उठाओ तुलसी के नीचे से। अब तुलसी के नीचे दिया जलाया करो, इसलिए जलाया करो, यहां पढ़े लिखे बच्चे भी बैठे होंगे जो बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बैठे होंगे। एक ओजोन नाम का गैस होता है, ओजोन नाम का गैस होता है। वो कहां रहता है? बोले हमारे और सूर्य के बीच में एक परत होती है, उसको ओजोन नाम की गैस कहा जाता है। वो क्या करती है? हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि सूर्य की किरणें सीधी ले लेवे, तो ओजोन नाम का गैस उन सूर्य की किरणों को हमारे शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से देती है। और अगर ओजोन नाम की गैस हट जाए तो भयंकर तेजी से स्किन कैंसर फैलता है, स्किन कैंसर फैलता है। तो ओजोन नाम का गैस बनता कैसे है? बोले तुलसी के नीचे गाय के घी का दिया रख दो और जो क्रिया होती है उसी से ओजोन नाम का गैस बनता है। नित्य तुलसी पाने वाले को एक आध पत्ता, उसको कैंसर नहीं हो सकता है। तुलसी की बड़ी महिमा है साहब, बहुत महिमा है।
एक बार का भाव बादशाह ने बीरबल से कही कि बीरबल कल अपन शिकार खेल में चले हैं। बीरबल बोलो कि साहब निकल हो हमारे घर हो सो आप आ जाइयो, हमें कहीं से बैठ काय खोलते आए हैं। बादशाह सुबह तैयार होके गाओ। अब बीरबल कर रहा हो तो पूजा, तुलसी को अगरबत्ती लगा रहा हो तो हाँ एक बात और ध्यान से सुन लो, एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ध्यान से सुन लेना। सिर्फ एकादशी के दिन तुलसी को जल मत चढ़ाना। तुलसी की परिक्रमा कर लेना, प्रणाम कर लेना, आरती उतार लेना, पर जल मत चढ़ाना। क्यों? हम लोग साल में एक बार निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, पर भगवती तुलसी बिहारी जी के लिए पूरी एकादशी निर्जला करती हैं। और अगर हम तुलसी पे जल चढ़ा देते हैं तो हमें तुलसी के व्रत खंडित करने का दोष लग जाता है। इसलिए सिर्फ एकादशी को दिया जलाओ, प्रणाम करो, परिक्रमा करो, पर जल मत चढ़ाओ। तो बीरबल कर रहा था पूजा। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक में गाती होंगी ना माताएं, जिनकी हम दासी बेईन मिले, 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 तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। अकबर आया, बोले बीरबल क्या कर रहा है? बोले माता जी की आरती। अकबर ने उठाओ गमला माए फेंक दो। बोले तुम हिंदू भी कहो ये पेड़े खो बाप कहो वो खो मत आई जो का नाटक है। अब बीरबल को तो आग ही लग गई, उनको तो बहुत दिमागदार है। तो उन्हें रुक सोची, अब रुक जा हम तुम्हें बताएं, अब तो हम कुछ नहीं कह पा रहे, तुम राजा हम नौकर। दो ही गए शिकार खेल में, सो जंगल में लगो तो करेंच करेंच जाना तो फल्ली सी भारी खुजात है। का कहते हो तुम्हारे कांच एक जने का, अब सब कह रहे तो तेन किमाच लगी थी। बीरबल ने देखी, उतरो और जमीन पे सीधो गिर पड़ो। बादशाह बोले बीरबल क्या कर रहा है? बोले साहब पिताजी दिखा गए, हमने सोची पांव पल्ला है। बादशाह उतरो, बोले मूर्ख ही हो, और जैसा ही चढ़ो पेड़े पे जो फली क्या पकड़ी चिपक गो वो तो अब लगो खुजा भी। क्या रे बीरबल क्या हुआ? बोले पिताजी सवेरे के नाराज है बैठे तुमसे, तुमने माताजी को अपमान करो तो जवान से गुस्सा में है। बादशाह बोलो कि तुम्हारे पिताजी शांत कैसे हुई हैं? बोले माताजी को मनाने पर पहले कभी अगर कमाच लग जाए तो तुलसी के 2 पत्ता जीभ के नीचे दबा ले, तुरंत ठीक हो जाओ। करके देखियो रे हमने पढ़ो भरे। अरे सैया मिटन लगो तो आगे के ना हम कथा ही बंद कर दें। नहीं नहीं ये तो हंसने की बात है, बिल्कुल सच है। कभी अगर किमाच लग जाए, करेंच लग जाए तो तुलसी मुंह में दबा लो, उसका असर तुरंत खत्म हो जाता है। तो निवेदन यह है कि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक दिन में नहीं रखना चाहिए। ये 5 गलतियां अगर माताएं करेंगी तो इसका प्रायश्चित उसके पति को भोगना पड़ेगा। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि राजा परीक्षित को श्राप होगा। अब एक बात है पकड़ियो कथा में, भागवत जी के पहले स्कंद में लिखो है कि कलयुग को परीक्षित ने रोको और सोने में जगह दे दी। सोनो माने कलयुग। और भागवत के 11वें स्कंद में लिखो है कि सोनो माने भगवान, धातु नाम अस्मिन कांचिनम, ऐसा लिखा है भागवत में। अब एक ही ग्रंथ में 2 चीजें लिखी हैं कि सोनो माने भगवान और सोनो माने कलयुग। अपन का मानिए, अब विवाद तो बनेगा। यही भागवत में 2 जगह लिखी हैं अलग अलग चीजें कि सोने में कलयुग को वास है। और 11वें स्कंद में जब भगवान ने विभूतियों को वर्णन करो है तो भगवान कह रहे सोनो माने हम। अब अपन का मानिए, व्यास जी से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए? आपने एक बात 2 भती काय लिखी? व्यास जी बोले लिखी गई। बोले नहीं निर्णय तो करने पर अब हम तो फंस गए। व्यास जी बोले तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दिया। वो पुराणों को सुप्रीम कोर्ट को आए। रामचरितमानस ध्यान से सुनियो,
संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर रामचरितमानस में ना हो, क्योंकि क्या लिखा है, क्षयहु शास्त्र शब ग्रंथन को रस। निचोड़ है। तुलसीदास जी की अदालत में केस लग गया, बोले व्यास जी ने एक ही ग्रंथ में दो भती बात की है, अब हम लोग क्या माने। तुलसीदास जी बोले भूषण धर। अच्छा, ये चौपाई से कितने जनों को समझ में आ गई कि सोनो माने भगवान के सोनो माने कलयुग। हाथ उठाओ। अच्छा, एक जनों को आई है, तुम कल समझा दिए इन्होंने, हम आगे बढ़ा थे हम। और कहा अरे जो चीज तुम्हें समझ में आ जाए वो काहे को दिमाग खर्च करो भाई, हम आओ जो समझ में नहीं आए वो हम समझा दें। अब जो से सुना, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे तुम ही निवेदित भोजन करही। तुलसी बाबा कह रहे कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दोष है। जड़ चेतन गुण दोषमय, चाहे जड़ वस्तु हो चाहे चेतन, हर वस्तु में दोष है। हमारी ये माताएं गाती होंगी इस तरफ भी, हमारी तरफ तो बड़ा प्रचलित भजन है। तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं भगवन, तुम्हें मैं दूध चढ़ाऊं तो बछड़े का जूठन है, तुम्हें मैं जल चढ़ाऊं तो मछली का जूठन है, तुम्हें मैं पुष्प चढ़ाऊं तो भंवरे का जूठन है, तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं भगवन। संसार की हर वस्तु में दोष है। अब तो कोई भोजन करता ही नहीं है, तो पहले की बातें आए तो आदमी खाना खाने लगे, वो खाना आए बेशर्मों को। जितने बेशरम रहते वे खाना खाते, जब वो सामने वालों तुमसे स्पष्ट कह रहा हो कि खा ना और तुम बैठ गए तो तुम बेशरम कहा है कि नहीं कहा जाता। उन्हें खुल के मना करी तुम्हें कि खा ना और तुम खा रहे तो तुम कहा बेशरम। अब तो रे भैया और दिक्कत बन गई, पहले तो खाना ही था खतो, अब तो कोई से कहो कि खाना खा ले, कहते हम घर खाएंगे। अब किसी नहीं खा रहा को, अब तो घर खावे फिर रहा है, कहीं खाना खा ले के लिए नहीं मैं घर खाऊंगा। अच्छा, ऐसे रिश्तेदार जब बुलाओ चाहिए जब पुरानो मकान पटकने हुए कि तुम पथरा खा ले, तुम ईंटें खा ले, तुम गिलाव खा ले, अपने पैसा बच फेंक भी के कहते हैं अच्छा नहीं कहते खाना खा लो कि नहीं हम घर खाएंगे। तो कहने लगे हम आए थे जल्दी नहीं करो, दबियां सही महंगाई चल रही। अगर तुम दो ही दिवाले थे हो तो सीताराम कर दो। बात यहां समझना, हम घर में बैठे हैं, एक कटोरी में दाल है, रोटी है, थाली में कोई आया क्या कर रहा है भोजन। अब भाई थाली उठाओ, दाल की जगह सब्जी नहीं, रोटी की जगह पूड़ी नहीं, तो लेके मंदिर की तरफ चल दो। अब गली में कोई मिले है, कहां जा रहे कहा के हो, भगवान को रोटी दे जा रहा है, नहीं कहां जा रहा है भैया भोग लेके जा रहा है भोग। घर में हती रोटी खाली भगवान के नाम से निकली है, अबे पहुंची नहीं है पर उसकी कीमत बढ़ गई, क्या बन गया भोग। पुजारी जी खुदाओ मंदिर में, पुजारी जी ने तुलसी पत्र डालो, गड़ोर बजाए, अर्घ लगाओ। अब का क्या हो चलो रे मंदिर में रोटी बटन लगी, प्रसाद बन गया कि नहीं बन गया। घर में थी रोटी, रसने में बन गया भोग, और भगवान ने पा लिया तो बन गया प्रसाद। और उसी प्रसाद को जब कोई संत महात्मा पाते हैं, ताकि चलो भैया महाप्रसाद की हो जाए। ठाकुर जी पाते हैं प्रसादी और संत पाते हैं महाप्रसादी। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं तुम ही निवेदित भोजन करही, अब प्रभु प्रसाद पट भूषण। कोई जेवर बन के आए, पहले भगवान को पहना दो और फिर तुम पहन लो। ईमानदारी का, नेकी का, बदी का जो सोना है वो साक्षात भगवान है, और जो बेईमानी का सोना है वो कलयुग है। 28वीं बार एक बात और सुन लो, हम तुम्हें एक अच्छा सूत्र देके जा रहे हैं। अगर कहूं जो तुमसे कहे कि मंदिर चलो दर्शन करा दे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर नहीं लवा जाइयो, लक्ष्मी जी है पैसा बारी, बिहार बदलत रोज, ये तुम्हें उतना बगल में घुटी मार है, अब की बार आई देखे ऐसी एक थाली हमारे में जोड़वा दो। ऐसे जब भी मंदिर की कहे शंकर जी के मंदिर लवा जाइयो, फिर जे बिल्कुल ने के काय गन्ना में से एक आध गो हीरो पकड़वा दो, एक आध सांप ले आन दो, है ना। राम को राम तो समझ में आ गया, ईमानदारी का सोना साक्षात भगवान है और बेईमानी का सोना कलयुग है। अच्छा, कलयुग में, त्रेता में, द्वापर में और सतयुग में तना सिस्टम ढीले पड़े, समझियो। सतयुग की जो व्यवस्था बनाई गई थी वो में राक्षस अलग लोक में रहते और देवता अलग लोक में रहते। कब 10-50 साल में युद्ध हो तो
त्रेता में तना ढील पड़ गई, एक ही लोक में दो ही दिन लगे। वही लोक में राम जी को जन्म होगा, वही में रावण को, एक ही लोक में आ गए कि नहीं। द्वापर में और ढील पड़ गई, द्वापर में एक ही घर में पैदा हो गए, वही घर में दुर्योधन पैदा होगा, वही घर में दुष्टर पैदा होगा। और कलयुग में और ढील पड़ गई, अब एक ही शरीर में दुर्योधन है और यही में दुष्टर है, एक ही शरीर में सब रहने लगे। अच्छा, राक्षस देखो चार युग में। सतयुग का जो राक्षस था उसका नाम लंबा बहुत था, हिरण्यकश्यपु। फिर त्रेता को जो राक्षस भाव को नाम था ना हल्को भाव, रावण। द्वापर में जो राक्षस भाव को वर्णाव कम होगा, कंस। और कलयुग में जो राक्षस है वो को वर्णाव कम होगा। एक ही शब्द को बचो है कलयुग को राक्षस। जानते हो आप लोग उस राक्षस का नाम? मैं। जे के भीतर जो मैं आ गया, मैं समझ लियो राक्षस है। और ज्यादा कहूं मैं करी तो बुकरा घाई धर दे काट के कौन तुमको। ऐसे मैंने करेंगे कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर सकता। अरे तुम कुछ नहीं कर सको, तुम सांस नहीं ले सकते। ये खिचकिया है कहीं टके रहे हो, मारे जे हो घरे। इस बिल्कुल जो मैं शब्द अपने जीवन में निकाल दियो, ये मैं शब्द किसी काम का नहीं है। परीक्षित को श्राप लगा, पहले श्राप को बहुत डरा तो आदमी कि कोई श्राप ने दे देवे। अब गांव में वो सबसे खास वो थे जो शाम को श्राप दे देवे। बताओ अच्छा गलत कह रहे? जो शाम को श्राप दे देवे, समझ लियो वो सबसे खास गांव में। और ये नए भैया हरे बैठे थे हमारे सामने, इनकी दोस्ती, कहीं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पैक तो लेना ही पर है कहते। अच्छा कचू कचू कहते नहीं पियो तो हम मरो मो देखो। हम सांगरे ने भाई ना मुंह पे लात धर देती तुरंत, क्या भाई मर जा। तुम दारू खोरो से कहा पीती बताओ? एक खेमी में जो आदमी तुम्हें दो जगह लेवा जाए, समझ लियो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन आए। एक शराब के ठेका पे और दूसरो जुआ के फल पे। समझ लियो गांव में तुम्हें पोसा नहीं रहे, जो चाह रहा हो कि तुम्हें बर्बाद कर दें। अच्छा कचू कचू के भैया हरे कहते हैं, कई गुरुजी हम तो बिल्कुल नहीं पी जाते, पर एक बारात में उन्हें मम्मी की कसम चढ़ा दी, तो फिर हमने एक पेग ले ला। इतना अमानत तुम मम्मी को कि तुमने दारू पी लाई कि मम्मी ने मर जाए। क्या हम तुम्हें 7 पेरी की चढ़ा रहे पूरी ठेमी को। जोन मर गए उनकी, जोन है उनकी डबल और जोन होने उनकी टेबल। कल अपनी अपनी जमीन लिखो पेपन बिहारी के नाम, तुम कसम चढ़ी 7 पेरी की लिखो। जमीन ने लिखा के लिए दारू पीवे मनो, ऐसे नहीं मारे रे। कसमों मसमों से न मर जा तो पूरी दुनिया। ये कहावत है कि कब्बा के कोसे ढोल नहीं मरे। ऐसे दारू खोरों की कसमों से कच्छू नहीं होए। कोशिश करियो कि ये चीज से दूर रहियो। आप घेरी फिर रही हो सो मारो हमारे बाप को कहा जा रहा। एक जगह कथा हो रही थी, एक लड़का आओ पंडित जी से, बोलो पंडित जी महाराज हते अच्छे हम मस्त मोला हंसी मजाक करत। एक मोड़ा आओ, बोले गुरुजी हमें खुजली हो गई, मेरे पूरे नरसिंहपुर जिले में दिखवा ली, मेरे मिट नहीं रही। महाराज है तो मजाक किया, कहने लगो एक दारू को पगवा ले और हफ्ता लगा ली मिट गए। जम गई वो सिसिया ले आओ, उन्हें एक हफ्ता दारू लगाई कि खाज ने मिट्टी। महाराज जा रहे थे, विदाई हो रही थी, वो आ गओ। कहले महाराज तुम्हारी दवाई गलत। बोले काय? बोले हमने दारू लगाई पर हमारी खुजली नहीं मिटी। महाराज बोले हट, आदमों की इज्जतें मिट गई उस सिसिया में, आदमों के परिवार मिट गए, आदमों के घर मिट गए, तोरी खाज नहीं मिट रही। सब मिट जाते रहे, उस सिसिया में कुछ नहीं बचे। क्यों घर बर्बाद हो गए, फिर भी आदमी पी रहा हो। ऐसे अच्छोरे जहर पी के मार जा, कम से कम घर के तो सुखी रहे, 2-4 एकड़ बची रहे। एक ही चीज को तो है कि तुम्हारी मार गए पी जाते सो। जहर पियोगे तो अकेले मरोगे, पर अगर शराब पियोगे तो पूरे परिवार को लेकर मर जाओगे। फैसला तुम करना कि तुम्हें जहर पीना है कि शराब पीना है। कोशिश करियो भैया इन चीजों से बचियो रे, वो की नहीं भाई ये चीजें। परीक्षित जी गंगा के घाट पर पहुंच गए, और जो गंगा के घाट पर पहुंचे तो वहां पहले से बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी पहले से बैठे हैं। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कहा म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए? पर कोई सार्थक उत्तर नहीं मिल रहा था। भागवत जी में लिखा है उसी समय
कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निज लाभ तुष्टि स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। 8 दूनी 16 साल के सुखदेव जी आ रहे हैं। परीक्षित जी ने देखा तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहा गुरुदेव मृमाणस किम कर्तव्यो। और सुखदेव जी सब भूल गए, स्तुति तक नहीं करी। फिर तो परीक्षित को प्रश्न ही इतना अच्छा तो कि ने जय बोली ने ओम ने राम ने कृष्ण कुछ नहीं, सीधी कथा चालू हो गई। क्या कह रहे परीक्षित जी से सुखदेव जी? बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप आत्मा विततम साम पुंसा श्रोतायादिसुया परा। परीक्षित, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सारा संसार ही मरने वाला है। परीक्षित, ये दुनिया की हालत ऐसी हो गई है कि एक डगार पे उल्लू बैठो तो और पहुंच गई बिलज्जा। जब उल्लू ने बिल्ली को देखा तो उल्लू ने आंखें बंद कर ली और उन्हें सोची कि बिलज्जा भाग गई। अब बताओ, आंखें बंद करे से बिलज्जा भाग जाए? अब बिलैया ने झपट्टा मार के उल्लू को खा लो। मुस्कुराओ ने अपन जाए उल्लू, अपन आंखें ऊंचे बैठे, अपन जान रहे हमें मारने ही नहीं, हमें मारने ही नहीं। और एक दिन काल रूपी बिल्ली आती है और हमें खा करके चली जाती है। कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या 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 है। समझ में कुछ नहीं आता ये दुनिया क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। कोई आए कोई परीक्षित, तूने प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो मरने वाले को 3 काम करने चाहिए। कौन से 3 काम? श्रोतव्यः कीर्तव्याश्च स्मर्तव्यः। मरने वाले को सबसे पहले भगवान की कथा सुनना चाहिए, दूसरा काम कीर्तन करना चाहिए और तीसरा काम भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्या व्यवस्थित ढंग से तीनों चीजें रखी। अब को उसे कहो कि चलो कथा सुन ले, वो कहते यार हम तो घर ही बैठे बैठे स्मरण कराते हैं। माने तुम इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हो गए कि कथा सुनी नहीं और भगवान तुम्हारे ध्यान में आने लगे। बिना कथा सुने अगर घरे कछु ध्यान आए तो जो यह है कि कौन को कितने दाए, कौन से कितने लाए, कौन को बनाने और कौन को बिगाड़ने। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है कि जाने बिन न हो ये परतीति, बिन परतीति हो ये नहीं प्रीति। बिना जाने किसी से प्रेम नहीं हो सकता। और जानने का साधन क्या है? ये माताएं गाती ना, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। तो पहले कथा सुनो, फिर करो स्मरण, फिर होगा कीर्तन, आनंद बन जाएगा प्यारे।
सुखदेव जी चलने लगे। परीक्षित जी बोले कहां जा रहे हैं? बोले जब हम आए थे, जब तुमने एक बात कह रही थी, कहा एक बात कह दी थी। परीक्षित जी से को ने पूछी कि सुखदेव जी जैसे संत कितनी देर रुकत कहूं? तो भागवत के पहले स्कंद में लिखो है कि परमहंस संत कितने रुकत है। नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेषु ग्रह मेधिना। गैया को दुह करके दूध पी लिया जाए, इससे ज्यादा सच्चा संत कहीं रुक नहीं सकता बिना सत्संग के। सुखदेव जी बोले हमारा टेम होगा, हम चले। अच्छा, परीक्षित जी बोले तुम हमारी बात पकड़ गए? बोले बिल्कुल, जो तुमने कही वो हम करें। परीक्षित जी बोले अच्छा आप चले जाओ, पर एक बात बता दो। बोले क्या? आपने मरने वाले को क्या बताया पहला काम? बोले भगवान की कथा सुनो। परीक्षित जी बोले तो हम हैं मरवे वाले और आपसे अच्छो नैया सुनावे वालो, तो या तो कथा सुनाओ ना तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले तुमने हमें फंसा लाओ। बोले बिल्कुल, चलो अब हम तुम्हें कथा सुने हैं। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कहा भगवान क्या 7 दिन में मेरा उद्धार हो जाएगा? क्योंकि मेरे पास टाइम कम बचा है। सुखदेव जी मुस्कुरा के बोले परीक्षित बनवे में पल लगत है, 7 दिन तो बहुत होते हैं। अच्छा ये बात से भी समझियो, अगर डॉक्टर अच्छा होगा तो आधी बीमारी तो हाथ देख के दूर कर दे। तुम अच्छे डॉक्टर के जाइयो, वो तुम्हारा हाथ पकड़ है, अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जाते यार हमारी जान खावे, तुम्हें अब कुछ नहीं है, ये 2 गोली खाओ अपने आइयो। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए पर रास्ता में समोसा खा ले। डॉक्टर ने कह दी हम कुछ भी नहीं। और कोई डॉक्टर बगल के स्टूल पे बैठा के हाथ पकड़ के कहूं 2-3 बेर कह देवे ओ ओ ओ, ये सो लगता यार का स्टूल पे मार जे घरे का जे है हम का इतने सीरियस है। अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा था। डॉक्टर बोले ने हाथ पकड़ के 2-3 बेर समझ लेकर फिर वो जा सोचत के फोन लगा लें घरे यार का कि हम आ नहीं पा रहे, खत्म हो बीमारी है। अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की यही क्वालिटी है। अच्छा डॉक्टर आधी बीमारी हाथ देख करके दूर कर देगा, शब्दों की दवाई दे देगा। तो सुखदेव जी तो 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं इस मामले में। क्या कह रहे हैं कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी है, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। कि खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और ऋषि सब साक्षी है, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे तुम्हारे लिए मोक्ष का दरवाजा, पर चिंता न करियो। बोले काहे? सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित के चिंता ऐसी डाकनी के काट करे जो खाए, वो वेद विचारो का करे, कानो दबा पिलाए। चिंता में और चिता में इतना अंतर है भैया, लिखे में तो बिंदी को अंतर है बस। वास्तविक जीवन में चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जला देती। अब चिंता करे से कछु हो भी नहीं, ईमानदारी जाए आया का कर लो। चलो मान के चलो हम कल मानने हैं, अब हम आ जाए चिंता कर लाए तो कल बच जाए। मानने तो कल, पर अगर चिंता लग गई तो आ जाए से मर जाए। वो काय की चिंता? हमें चिंता नहीं अपनी, इन्हें चिंता हमारी है। हमारी जान का रक्षक तो चक्र सुदर्शनधारी है। चिंता करोगे तो चिता मिलेगी और चिंतन करोगे तो सच्चिदानंद मिलेगा। अब फैसला तुम करोगे तुम्हें क्या होने का नहीं। हमने कई बार देखो ये आदमी अपने बाल बच्चों को डांटा था, खाले जे देना हम हैं सो जो देना हमने ने वो दिन पर है पता के घरे का हो जाए। अच्छा तुम अं साधे पूरो घर काय तुम मर जाओ तो घर के रोटी न खे, मार के न देख ले तुम्हें पता पड़ जाएगा तुम्हारी औकात कितनी है। वेद मरे रोगी मरे मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सुजा को ता संसार। किसी के गुजरने से किसी के घर का गुजारा बंद नहीं हुआ। और ईमानदारी तुम्हें अगर औकात जानने हो तुम्हारी और हमारी तो इतनी सी है। फिर जो ज्यादा फूले फिर रहे हमने हुई तो कहा हुई है, औकात जान ले हमारी ने तुम्हारी सबकी जितने पंडाल में बैठे हो। ये अपनी औकात है का? अपनी औकात इतनी है
एक माचस की तिल्ली सीख, एक माचस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। एक माचस की सीख को खेला है, खाद की बोरी में भर के बार भांसरा या घर के, हमके ज्यादा पैसा जितनी थैलिया में धर के तुम्हारे हाड़ लेके गंगा जी चले जाए सो तो हो क्या गंगा जी को तुम्हारे हाड़ या चाहे जिंदगी भर तक कर्म करे, अब मर गए सो कोई फूल लेके इलाहाबाद जा रहा है, तो गंगा जी को तुम्हारे हाड़ या चाहे बताओ। और औकात देख रहे तुम्हारे मरने के बाद लोग, तुम्हारे मरने के बाद लोग कुछ जबरदस्त रोएंगे और कुछ जबरदस्ती रोएंगे, उनको मतलब नहीं तो मर गए जी गए। और सबसे ज्यादा नाटक करत रिश्तेदार, गांव के बाहर से नर्रे आने लगे, ये तो ये सो नाटक करत है जैसे सबसे ज्यादा दुख नहीं हो, तो तन्नक रोई के अब जिज्जी का खा लेती है, तो जिज्जी ने खाला उन्हें खाला भूल गई कि को मारेगा को जी जाओ। अच्छा ईमानदारी बताओ, अपन भी जब रिश्तेदारी में जाते हैं तो गाड़ी में गाना सुनत जाए, बैठे में जा रहे उनके, रास्ता में रोक के नाश्ता कर लेके खा ले यार, फिर तो पता कब ठिकाने लग रहे हैं, और वो के घरे उतरे और ये सो मौका ले जैसे सबसे ज्यादा तुम्हें दुख हुई, और वो के घर से फिर गाड़ी में बैठे तो फिर हंसी मजाक करते घरे आ गए, होते हैं सो नहीं हो। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिन तक रोज फूल की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। तो कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ, बस इतनी है आदमी की औकात। मकरजारों में छुटो है रे घर के, दीवारी के दीवारी ऐसे बहरा मारत है, ये दीवारों में कई जिद्दी उतने बोल नहीं पा रहे तो कई बहरा इसे निकाल ले वो मकरजारों फोटो को। बब्बा भी बैठो बैठो सोच रहे हो कि जा जाता कमाई तेरी के बहू बहरा मार ला, बोलो। इसलिए चिंता मत करो। एक सेल पे मेरे छिपकुली चिपकी थी, उस कई के नीचे आ जा, मैं बोली पागल हो, हम नीचे आ जाए तो जैसे सेल पे न गिर पर बजा रही थी, हम ये साधे अपने यहाँ में छिपकुली अपन जान रहे हमने हुई है तो कहा हुई है, झूठे भरम में न रहो भैया, जैसो चलो आ रहा है वैसा ही हुई है। और भगवान कुमार कितनी तो चिंता है, नहीं है तुम करो चिंता। अच्छी एक बात बताओ, जब अपनो जन्म भाव भगवान ने दांत नहीं दाए के दाए थे, जब उन्हें तो बड़ा शरीर बना दो तो दांत नहीं चिपका पाते हो, पर उन्हें दांत नहीं दाए उसको चिंता आती कैसी। ईमानदारी बताओ, अगर बच्चे के दांत होते, भगवान ने सोचा ये जन्म लेगा और मां की गोदी में जाएगा, और अगर दांत होते तो मां को कितनी तकलीफ नहीं होती बताओ। इसमें भगवान ने दांत नहीं दाए, धीरे धीरे मताई की ओली छूटन लगी, भगवान ने सोची जो तेरे भूख मार जाए, तो भगवान ने कच्चे कच्चे दूध के दांत दाए, काहे बोले जैसो माल वैसो कटर। मम्मी ने कबू दन्नो ही खुआ दो, कबू दाल चावल, कबू मैगी, कबू सस्ती। फिर धीरे धीरे बड़े भाई भगवान ने कही टंकी बढ़ गई, अब दूध के दांत काम न कर रहे, सो भगवान ने दूध के दांत सब धरा दाए, अच्छे पक्के पक्के हुआ है। बोले काहे, बोले खा ले सकरात के लड़ुआ जितने खा पावा। आज जैसा ही 55-60 के भाई भगवान ने सब दांत धरा दाए, बोले काहे, बोले लीवर कमजोर पड़ गया, परहेज को खान लगो ना मार जाओ। उसकी व्यवस्था देखो तुम परमात्मा की, 55-60 के बाद दांत गिरा दे तो काहे, कम खाओ, फिर भी बब्बा हरे मानत नहीं, कहो बहू से कहे सेल पे पीस दे लड़ुआ, हम तो घोर के चाट ले मनुखे हैं। भूख भी अलग अलग होते, हाँ सबकी भूख अलग है, बच्चे की भूख आंखों में होती। तुम अपने बाल बच्चे को घर से 56 प्रकार को खुवा के मेला लेवा जाइयो, वो खाने कुछ नहीं आ, पर वो जो कछु देखे है मम्मी मम्मी, वो खाने माने का खे तो बाल बच्चों मनुख तो जो दिखा रहा हो वो चाहे। जवान की भूख होते पेट में, जब तक भूखने लग वो खे है ही नहीं, और बूढ़े आदमी की भूख रहे थे जीभ में, वो से लगा मिल जाए चटो चटो।